इंटरनल स्टोरेज प्रॉब्लम, क्या आप सबके साथ भी इंटरनल स्टोरेज प्रॉब्लम रहती है? तो कोई बात नहीं, हम आपको 3 टिप्स ऐसी बताने वाले हैं और उनमें से एक टिप्स ऐसी होगी, अगर आप वो अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल पर तो हमेशा के लिए आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ये स्टोरेज प्रॉब्लम किस तरह हल कर सकते हैं तो ये वीडियो लाजमी पूरा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन खान और आप देख रहे हैं यासीन टेक चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं आपको अपने सबसे पहले स्टोरेज दिखा देता हूँ कि मेरी स्टोरेज अभी कितनी है। सिंपल, हम यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एनालाइज स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 95% इंटरनल स्टोरेज मेरी फुल हुई हुई है। अभी आप देखिएगा कि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा अगर वो आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हल हो जाएगी। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। फर्स्ट टिप, सेटिंग ओपन करें। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपने डिवाइस केयर का आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बैटरी, स्टोरेज, मेमोरी, सिक्योरिटी। लेकिन हमने जो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है वो है मेमोरी। मेमोरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि ये बता रहे हैं 545 MB अभी आपको यहाँ से मिल जाएगी अगर आप इसको क्लीन नाउ पे प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको प्रेस कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास 929 MB अवेलेबल है। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे सेकंड टिप। सेकंड टिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अपना फोल्डर ओपन करना पड़ेगा माई फाइल्स का। फोल्डर ओपन करने के बाद दोस्तों आप इंटरनल स्टोरेज पे जाएंगे। फोल्डर ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर देखने को मिल जाते हैं जो आपने अपने मोबाइल में फाइल्स इंस्टॉल करी हुई हैं या इंस्टॉल करके डिलीट कर दी हैं, लेकिन उनका कचरा अभी भी आपके मोबाइल में स्टोर होया हुआ है। तो लेकिन इसमें तो आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इससे आपको पता भी नहीं लगेगा। सारा दिन जो है ना बस आप 1 बाय 1 इसको आप करना पड़ता है सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए। तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया होने वाला है। तो आपने ये भी नहीं करना, आपने यहाँ से सिंपल बैक आ जाना है। थर्ड टिप्स हमारी जो आज की है वो बहुत काम की होने वाली है दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे तो आप यकीनन मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे। तीसरी टिप्स बताने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा मुफीद वाली वीडियोस बनाते रहते हैं। चले हम सीख लेते हैं कि हम अपने मोबाइल की स्टोरेज किस तरह आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं और अपने मोबाइल को किस तरह बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको मोबाइल स्क्रीन पे गैलरी का फोल्डर नज़र आएगा, आप अपनी गैलरी के फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी मेमोरी वगैरह देखने को मिल जाती है। सिंपल आपने क्या कर लेना, आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे फंक्शन सिलेक्ट कर लेना है वो है रिसाइकल बिन। आपके मोबाइल में हो सकता है ट्रैश बिन के नाम से हो या किसी के मोबाइल में बिन के नाम से हो, लेकिन सैमसंग डिवाइस के अंदर जो है रिसाइकल बिन के नाम से आता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी ये वीडियोस मैं इनको डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन ये अभी भी मेरे मोबाइल में सेफ़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने अभी भी मेरी मोबाइल की स्टोरेज अपने पास रखी हुई है। चले हम इनको डिलीट करके चेक कर लेते हैं कि हमारी स्टोरेज अभी क्लियर हुई है या नहीं। हम यहाँ से सारी वीडियोस को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया, ये हमसे पूछ रहे हैं डिलीट 19 वीडियोस विल बी परमानेंटली डिलीट। तो दोस्तों हमने अपने मोबाइल की मेमोरी बिल्कुल क्लियर करनी है, तो हमको ये वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। कुछ सेकंड के अंदर ये सारी वीडियोस यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से हमारी जितनी भी वीडियोस वगैरह थी वो सब डिलीट हो चुकी हैं। अब इंटरनल स्टोरेज कुछ कम हुई है या नहीं, चले हम बैक आके चेक कर लेते हैं। अब चेक कहाँ पे करेंगे, हम सिंपल अपने फोल्डर में चेक करेंगे माई फाइल्स के। अब यहाँ पे एक बार फिर हम एनालाइज स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले ये बता रहे थे कि 95% यूज़, अभी ये बता रहे हैं इंटरनल स्टोरेज पे 90% यूज़।
तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुकी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।